नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड की इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साइंस ग्रुप वाले वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने कोर्सेज में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज आते हैं उसमें वे इंटरेस्ट रखते हैं और वे जेसीसीबी के द्वारा जो एग्रीकल्चर का जो फॉर्म आता है उसका वे इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको खुशी होगी कि जेसीसीबी के द्वारा जो एग्रीकल्चर का जो फॉर्म निकलता है वो निकल चुका है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो फॉर्म निकलता है उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के ही पढ़ाई नहीं होती है, उसके साथ साथ बहुत सारे एग्रीकल्चर का प्रोफेशनल कोर्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप एक ही फॉर्म में सारी ये जितने कोर्सेज हैं आप अलग अलग अपना चुन सकते हैं। ठीक है, अपने चॉइस के अनुसार चुन सकते हैं, इसलिए आपको अलग अलग सभी कोर्सेज के लिए फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या होती है उसके बारे में हम पहले बताते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये जो नोटिस जेसीसीबी के द्वारा निकाला गया है इसमें सारे डिटेल से बताया गया है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी तथा उसका फीस क्या होगा, प्लस एज ग्रुप क्या है आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए, तथा इसमें क्या क्या कोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं तथा आप कब से कब तक इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बता देते हैं इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें बताया गया कि इसमें भारत का आपका नागरिक होना चाहिए। ठीक है, प्लस आप झारखंड स्टेट का लोकल या परमानेंट रेजिडेंट होना अत्यावश्यक है, तभी आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो फॉर्म है आपका निकल चुका है। ठीक है, आप वेबसाइट के माध्यम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट में जाना होगा jccb.gov.in। आप इसको क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइडेड कोर्सेज एडमिशन 2021। ठीक है, इसके बाद आप क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करके आप ऑनलाइन जो फॉर्म की प्रक्रिया है आप पूरी कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप उसको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल से आपको पहले हम बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को फॉर्म फिलअप करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ साथ एग्रीकल्चर का जो फॉर्म आपका निकाला गया है फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर डिग्री के लिए, उसमें आपका जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ के साथ साथ बहुत सारे एलाइड कोर्सेज़ भी आते हैं यानी प्रोफेशनल कोर्स भी आते हैं। जैसे आपको हम पहले बता देते हैं बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, हस्बेंड्री। ठीक है, ये कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। एनिमल तथा बर्ड्स के बारे में इसमें काफ़ी चीज़ें बताई जाती है तथा उसके डिजीज़ के बारे में भी काफ़ी बताया जाएगा। जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए हम अलग से एक एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको काफ़ी समझने में काफ़ी आसानी होगी कि ये जो कोर्सेज का जो नाम लिखा हुआ है किस लिए है, प्लस आपको अलग से एक वीडियो प्रत्येक कोर्स के लिए हम बना देंगे। ठीक है, तो आप पहले हम सिंपल से आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्री का भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। ठीक है, फिर बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी में भी आप यह फॉर्म फिलअप करके एडमिशन ले सकते हैं। फिर बैचलर ऑफ फिशरीज एंड साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर इन एकेडमिक ईयर 2021-22। ठीक है, ये जो आपका जो कोर्सेज आपको दिख रहा है ये आपका मार्क्स तथा आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे उसके मेरिट लिस्ट तथा आपको चॉइस के अनुसार आप अलग अलग कोर्सेज में आपको दिख रहा है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं तथा आपका मेरिट तथा मार्क के अनुसार ही और चॉइस के अनुसार ही आप कोर्सेज तथा अपना कॉलेज को चुन सकते हैं। ठीक है, पहले आपको मार्क्स देखा जाएगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में कितने आप रैंक पर आए हैं उसके अनुसार आप कोर्सेज को तथा आपका चॉइस के अनुसार आप ले सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पहले बता देते हैं। ठीक है, ये जो कोर्सेज है अलग अलग दिखे यहाँ पे लिखा हुआ बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री,
इसका इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके जो एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट इन साइंस 10+2 इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज कोर कोर्सेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। माने एक विषय आपका इंग्लिश होना अति आवश्यक है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ आप इंग्लिश का विषय आपका होना अति आवश्यक है, ठीक है। इसके साथ साथ एज का जो लिमिट है इसमें 17 साल से 25 साल के बीच आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन SC/ST के लिए 5 ईयर्स का और भी छूट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अलग कोर्स आता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री। ये दोनों जो आप कोर्सेज देख रहे हैं इंटरमीडिएट में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दोनों ही व्यक्ति PCM और PCB दोनों कोर्सेज के विद्यार्थी इसको फॉर्म को फिलअप करके इस कोर्स को चुन सकते हैं, ठीक है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपको 10+2 और इंटरमीडिएट विथ PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के विद्यार्थी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, ठीक है। इसमें आपका 10+2 इंटरमीडिएट यानी PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी PCB के स्टूडेंट और इंटर एग्रीकल्चर से किसने अगर पढ़ाई की है तो इस फॉर्म को भरकर इस एक कोर्सेज चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। इसमें आपका PCB के स्टूडेंट भर सकते हैं, PCMB प्लस PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ दोनों के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और PCMB जिसने लिया है वो भी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है। प्लस इंटर एग्रीकल्चर से अगर उसने पढ़ाई पहले से पूरी की है तो इसके लिए वे एलिजिबल है, ठीक है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है आपका 17 साल से 22 साल के बीच है, तथा SC/ST के विद्यार्थियों के लिए आपका 5 ईयर्स की छूट दी गई है। आपका जो फॉर्म फिलअप का जो स्टार्ट होगा आपका 9 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो फॉर्म आपका अंतिम तिथि है आपका 23 अक्टूबर 2021, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 अक्टूबर 2021 से आपका जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है चालू हो चुकी है, ठीक है। और डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है आपका वो नवंबर महीने में लिया जाएगा। इसमें डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है कि नवंबर महीने में किस डेट को लिया जाएगा। इसको जो CBT मोड में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तथा जो भी एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप से लिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं जो PCM के लिए फिजिक्स का 50% आपका मार्क्स, फिर केमिस्ट्री में 50% क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स में 50% क्वेश्चन आएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। इसमें आपको सिंगल एक करेक्ट आंसर आपको देना है, ठीक है। उसी प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 50-50 मार्क्स आपको दिए गए हैं, उसमें एक आपका आंसर आपको चूज करना है, ठीक। उसी प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में लेंगे तो ये 50-50 मार्क्स का आपका दिया गया है, इसमें आपको एक चूज करना है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। अगर आप गलत करेंगे तो उसमें एक नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपका दिया जाएगा। आप इसको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने सिंपल से आपको डिटेल्स इसके बारे में बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपका कोर्स फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, जो इसका जो एग्ज़ाम फ़ी होगा उसके बारे में हम पहले बता देते हैं, ठीक है। आप जब भी फॉर्म फिलअप आप एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे उसके साथ साथ ही आपको ये फ़ी भी आपको देना होगा, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और BC1 और BC2 के लिए आपका 900 रुपीज़ है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो अभी लिया जाएगा, जो फॉर्म फिलअप करेंगे, PCM और PCB के लिए 900 रुपीज़ है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के लिए 1000 आपको पे करना है, ठीक है। SC/ST और फीमेल एप्लीकेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज, जितने भी फीमेल कैटेगरीज हैं, और SC/ST के लिए आपका PCM और PCB के लिए 450 रुपया है, और PCMB के लिए आपको 500 रुपया का आपका पेमेंट करना है, ठीक है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।